दोस्तों, मैं रण सिंह पवार, आप देख रहे हैं PMFO न्यूज़। इस समय जो तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं पॉलिटिकल परिचर्चा, आपने विधानसभा हरियाणा विधानसभा के चुनाव भी हाल ही में हुए और उसके परिणाम भी देखे, सरकार बनी और अब जो है मेयर के चुनाव जो है नगर निगम के चुनाव जल्द ही हरियाणा सरकार करवाएगी। तो इससे पहले जो तैयारियां जो मेयर पद के लिए कर रहे हैं उनको हम परिचर्चा में शामिल कर रहे हैं। और आज हमारा जो है पहला इंटरव्यू जो कर रहे हैं सुरेश गोयल जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पहले तो आपका गोयल साहब स्वागत है। धन्यवाद जी। गोयल साहब, बात करें मेयर चुनाव की जी, तो आप पीछे जो है जिला पार्षद रहे हैं जी 18 नंबर वार्ड से, और अब मेयर पद के लिए आपने कमर कस ली है, तैयारियां कर रहे हैं। तो आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा नाम सुरेश गोयल, क्रांतिकारी के नाम से मुझे जानते हैं। हिसार में मेरा बेसिकली दवाइयों का काम है और मेरा एक स्कूल भी है, वो ग्रामीण अंचल से संबंध रखता है, जो नलवा हल्के में है। अभी विधानसभा चुनाव हुए, सब सरकार भी बन गई। अभी जो नगर निगम का चुनाव है, 20-25 सालों से जो मैं लोगों से मिला हूँ वो बड़े पीड़ित है, परेशान है। तो यहाँ पर जो मेन मुद्दे मुझे समझ में आए, लोग जैसे एक तो जो पशुओं की जो समस्या है हिसार की, सबसे एक मेजर पॉइंट है, बड़े परेशान है। दूसरा जो कुत्तों का जो एक बड़ा एक जमघट होता है, जो बातें मेरे सामने आई वो बड़ा परेशानी का सबब बना हुआ है। और एक जो सबसे बड़े, मैं 60-70 लोगों से दिन में मिलता हूँ, तो एक प्रॉपर्टी का जो इशू है, अनेक तरह के बहुत अलग अलग तरीके से जो लोग हैं, लोगों का कहना ये है कि हम 60 चक्कर लगा चुके हैं नगर निगम के और इतने परेशान हैं कि हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं है। और दूसरा, एक जो रोड है, गलियां हैं, उसके अंदर गड्ढों की जो है बड़ी भारी समस्या है, वो समय पे दूर नहीं हो रही। बारिश के समय में जो है पानी की निकासी नहीं हो रही। और जो एक पानी की भी बहुत बड़ी समस्या आई कि जो पानी जो है वो मिलावट का, जैसे गंदगी का पानी आता है तो उससे लोग बीमार होते हैं, बड़े परेशान हैं। तो यहाँ पर मैं नाम तो नहीं लूँगा, जितने भी नेता आए जो भी है उनसे लोग संतुष्ट नहीं हैं। और अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें भी आपने देखा होगा कि इतने नेता आपसे झगड़े की वजह से सेम पार्टी के भी खड़े हो गए और खड़े हो गए। यहाँ से एक निर्दलीय उम्मीदवार भी जो है बन के आया। तो मेरा मेन मकसद जो है, मेयर जो भी रहा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लोगों की इतनी परेशानी है, परेशानी को देखते हुए लोग जो है इस बार परिवर्तन चाहते हैं। कोई ऐसा चेहरा आए जो लोगों के बीच में रहे और उनकी हर समस्या को सुने और उनकी समस्या का समाधान करे। तो मेरा जो मेन फोकस जो रहेगा, यदि मुझे हिसार की जनता, आम आदमी मुझे मौका देता है, तो मेरा जो फोकस रहेगा इधर उधर के जो फालतू के काम है, ये कर दिया वो कर दिया, उसमें नहीं रहेगा। मेरी जो मेन फोकस रहेगा, हिसार के जो नब्ज है, जिस पे दर्द है, पीड़ित है, पीड़ा है, लोग बड़े परेशान हैं, मैं उसके ऊपर फोकस करूंगा। और करीब ये 60-70% ऐसी समस्याएं हैं जो आम आदमी परेशान है, उसके ऊपर मेरा मेन फोकस रहेगा ठीक करने का। यदि हिसार की जनता एक अपना खुद की समस्या का हल करने के लिए मुझे मौका देती है तो मैं समस्या का समाधान जड़ से ख़त्म करूंगा। मौके की बात करें तो गोयल साहब, सीधी सी बात करें तो आप मेयर के चुनाव के प्रतिभागी बनने जा रहे हैं। बिल्कुल, इसकी पूरी तैयारी है और मैं अभी से जो है मेरा पूरा अभियान चला हुआ है। जो हिसार के मुख्य लोग हैं, आम आदमी है, मजदूरी से भी संबंधी रखते हैं, हर आदमी, व्यापारी से, सबसे मैं मिलता भी हूँ, उनसे चर्चा भी करता हूँ भाई हिसार में क्या चाहिए, किस तरीके का क्या माहौल चाहिए। तो सब यही कहते हैं कि इस बार परिवर्तन करेंगे, कोई ऐसा आदमी लेकर आएंगे जो हमारे बीच में रहे और हमारी बात को सुने, हमारा रिस्पेक्ट करे और हमारा काम करे। तो गोयल साहब, पहले भी आपका राजनीतिक अनुभव की बात करें तो आप जिला पार्षद रहे। हाँ जी, मैं जिला परिषद मेंबर रहा हूँ और अच्छे वोटों से जो है जनता ने मेरा सहयोग किया। उसके बाद मैंने चेयरमैन का चुनाव भी लड़ा, तो उसमें 2 वोट से जो है बदकिस्मत से, दुर्भाग्य से कह सकते हैं, रह गया। तो मेरे मन में ये भी है कि कभी मौका मिला और उस स्टेज के ऊपर, मैं उस कार्य के ऊपर लगा हुआ हूँ, कभी मौका मिला तो मैं एक ऐसा एक संदेश जनता के अंदर रख दूँगा कि लोग मुझे काम के मामले में याद करेंगे।
बहुत सारे लोग ये कहते हैं गोयल साहब कि काम के बदले वोट मिलते हैं, और कुछ नेता ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि काम के बदले वोट नहीं मिलते, काम करते हैं लोग हरा देते हैं, हवा बनने से वोट मिलते हैं बहुत सारे। लेकिन आपने ये कहा कि भी काम करने से वोट मिलेंगे या काम करने से लोग जाने जाएंगे, तो इसके लिए पॉलिटिकल पार्टी से या निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे आप मैदान में आएंगे? हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि जो ये बड़ी बड़ी जो पार्टी है, आप भी जानते हैं, आप सबको फेस करते हैं नेताओं को, किस समीकरण के ऊपर किस तरीके से देते हैं, मैं उस जंजाल में जाना नहीं चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि यदि हम जनता के अंदर अच्छे कार्य के लिए लोगों से मिलने में हमारा व्यवहार अच्छा हो, मिलनसार हो, लोगों को लगे कि ये व्यक्ति जो है हमारा काम आ सकता है, अच्छा कार्य कर सकता है, मेरा मानना ये है कि अच्छा व्यक्ति यदि काम करेगा तो उसको हमेशा वोट मिलेंगे और मिलते रहेंगे। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि लोग 25 साल से लोगों ने वोट दिए, हिसार की जनता ने, लोग कोई दिल्ली जाकर बैठ जाता है, कोई अमेरिका जाकर बैठ जाता है, कोई पता नहीं, वो मिलता ही नहीं, तो लोग जाकर किसको कहे, अपनी समस्या का समाधान किसको बताएं। तो मेरा मानना ऐसा है कि मैं जनता के बीच में रहूं, उनकी समस्या का समाधान करूं, और काम अच्छा करेंगे तो मेरा मानना ये है कि उसकी अपने आप लहर भी सही है और उसको वोट भी मिलेगा। हमेशा लोग उसको चुन करके उस कुर्सी पर ज़रूर बैठाएंगे और ताज ज़रूर पहनाएंगे। गोयल साहब, बात करें अगर टिकट की, जी, तो बहुत सारे उम्मीदवार आपके जो मेयर पद के लिए, एमसी पद के लिए जो है चुनाव के लिए पार्टियों की तरफ ललायत होंगे कि भी पार्टी अगर टिकट देगी तो वो चुनाव लड़ें। तो क्या आपका भी ऐसा प्रयास रहेगा कि भी आप पार्टी की तरफ टिकट के लिए दावेदारी करेंगे? नहीं, मैं फ़िलहाल कोई दावेदारी नहीं करूँगा, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर मेजर 2 पार्टी आती है और एक चुनाव का कैंडिडेट एक को ही टिकट दे सकती है, जैसे कि बीजेपी की सरकार है, और दूसरी जो मेजर पार्टी है मुकाबले में वो कांग्रेस पार्टी है। ज़्यादातर ये जो बड़ी पार्टी है जिसकी विरासत होती है या राजनीतिक बैकग्राउंड से होता है या उसमें कोई और ताकत होती है, मैंने अपने शब्दों में बताया, हो सकता है उस तरीके से उनको मौका मिले, लेकिन मेरे ऊपर इन बातों का कोई असर नहीं है। पार्टी किसी को भी टिकट दे, मैं मैदान में आऊँगा और पूरे साथियों के साथ, पूरे दमखम और ताकत के साथ जो है लोगों का सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त करूँ। मतलब अभी से आपने जो ताल ठोक दी है कि बाकी के लोग मैदान में आएंगे, वो टिकट के इंतज़ार करते हुए आएंगे कि भी पार्टी टिकट देगी, लेकिन सुरेश गोयल जी जो है मैदान में आ चुके हैं। आ चुका हूँ, हाँ, मैं बिल्कुल आ चुका हूँ। मैं किसी भी पार्टी की टिकट का वेट नहीं करूँगा और मैं सब लोगों से अपनेपन से, अपने तरीके से यहाँ की समस्याओं का व्याख्यान और समाधान के बारे में, भाई क्या समस्या है, मेरी ज़्यादा चर्चा भाषणों से नहीं होती, मेरी ज़्यादा चर्चा इधर उधर की बातों से नहीं होती। मैं किसी भी पार्टी, किसी भी नेता की बुराई करने में विश्वास नहीं करता। मैं भरोसा करता हूँ कि मैं अच्छा इस हिसार शहर के लिए अच्छा मैं क्या कर सकता हूं, और मेरी जो पीड़ा है, जिस बात से मैं दुखी हूं कि लोगों की जो समस्याएं हैं, मैं उनका समाधान कैसे करूं और करने में कैसे कामयाब, मेरी बस सोच यही है। वैसे बात करें अगर मुद्दों की, तो सुरेश जी ने अपने परिचय में ही बता दिया कि बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे पशुओं के मुद्दे हैं, पशुधन से मतलब गायों की बात है, शहर गायों से भरा पड़ा है, लेकिन उनका समाधान अभी तक की जो मेयर है, चाहे निकाय मंत्री है, सरकारें हैं, वो नहीं ढूंढ पाई है। तो इसके प्रयास किए जाएंगे आपके द्वारा? बिल्कुल किए जाएंगे, और इनका ऐसा एक सब साथियों से मिलके, सबके सहयोग से इनका एक, देखो आज एक पशु जा रहा है और कोई जवान की मौत हो जाती है, किसी बूढ़े की मौत हो जाती है, तो कितना एक दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा लगता है। तो मेरा मानना ये है कि ऐसा कोई भी दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका हम सब बैठ के ताकत के साथ उसका समाधान ना कर सके। मेरा ज़्यादा फोकस ये रहेगा कि सबसे मिलके, सबके सहयोग से इस जो जितनी ये समस्याएं हैं उनको हम पूर्ण रूप से मतलब उसको समस्या को दूर करें। गोयल साहब, बीजेपी सरकार आई, शुरू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने जी, तो उन्होंने स्वच्छता अभियान को बहुत ज़्यादा प्रचारित किया सोशल मीडिया के माध्यम से जी। एक बार स्वच्छता अभियान कामयाब भी दिखा, लेकिन आजकल हिसार की बात करें तो स्वच्छता अभियान की धज्जियां जो लगातार उड़ती दिख रही है। सफाई की बात करें तो सफाई जितनी होनी चाहिए शहर के अंदर वो नहीं हो पाती है। जगह जगह आपको कूड़ेदान नहीं मिलेंगे, लेकिन कूड़े के ढेर जरूर मिलेंगे। उनके लिए क्या प्रयास किए जाए? उनके लिए ये प्रयास है कि जैसे सिविल हॉस्पिटल है,
वो भी हिसार का एक पार्ट है, बहुत बड़ा, लोग हज़ारों लोग आते हैं। वो खुद आज की स्थिति में लोग, मैं जैसे जनता के बीच में, भाइयों के बीच में जाता हूँ तो वो यही कहते हैं, बोले अभी हॉस्पिटल जो है खुद बीमार है, वो इलाज किसका करेंगे। देखो, ये जो जिसके पावर में आती है उसको उसका समाधान करना चाहिए। जैसे आपने ये दूसरी एक आपने सवाल किया, सफाई व्यवस्था। हाँ, सफाई का, क्योंकि सफाई का जो व्यवस्था है, बड़े प्रेम से जो सफाई कर्मचारी है उनसे तालमेल करके, उनके प्रधानों से तालमेल करके, क्योंकि यदि हम साफ ही नहीं रहेंगे तो हमारी बीमारी तो वैसे ही फैल जाएगी। तो कोई भी काम जो है वो बड़े प्यार से, व्यवहार से, उनके साथ तालमेल करके ही उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और सफाई का जो है विशेष जैसे प्रोग्रामिंग होती है, पूरे शहर की जो सफाई है उसका टू दी पॉइंट हम मेजरिंग करेंगे, बड़ा टू दी पॉइंट करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई समस्या रहेगी सफाई की। या जैसे मेयर के अंडर में ये आता है तो मैं वहाँ विजिट भी करूँगा यदि जनता ने मौका दिया तो ऐसा तो गोयल नहीं साहब, होगा। ड्रेन सिस्टम की बात करें तो सीवरेज व्यवस्था बिल्कुल हिसार की जिस हालातों में रही है, बहुत सारे हिसार के ऐसे एरिए हैं जहाँ पे पानी आज भी खड़ा है, जिसका समाधान ना तो नगर निगम मेयर कर पाया और ना ही निकाय मंत्री जो कि यहीं से थे वो कर पाए। मेरा मानना ऐसा है कि सही नीति और नीयत से काम करे तो आज इतना डेवलपमेंट हुआ है, पूरी दुनिया में डेवलपमेंट हो रहा है, हर कंट्री आगे जा रही है, अपना हरियाणा प्रदेश भी आगे जाएगा, क्योंकि नीति और नीयत होनी चाहिए। चाहे ड्रेन का मसला हो, चाहे आपका हॉस्पिटल का मसला हो, चाहे सफाई का मसला हो, चाहे आपका पानी का मसला हो, यदि नीति और नीयत सही होगी, इधर उधर की बातों में यदि आदमी ना पड़े और जनता के सही कार्यों के लिए लगे, तो मुझे नहीं लगता कि इनकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। और इससे पहले मैं सूर्या ग्रुप के अंदर बहुत बड़े हिंदुस्तान का चीफ रहा हूँ, उसके अंदर बड़ी समस्याएं थी, मल्टीप्लाई समस्याएं थी, तो मैंने बड़ी मतलब सबके सहयोग से जो है बड़ा आसानी से जो है उनकी समस्या को मैंने समाधान किया। तो एक वर्किंग स्टाइल जो है, एक मल्टीप्लाई वर्किंग मेरे दिमाग में जैसे एक कंप्यूटर का आपका सॉफ्टवेयर की तरह चलता है। समस्या कई लोगों की होती है और एक व्यक्ति मेरे पास आता है तो ये समस्या सबकी है, तो उस एक को ना दे करके सभी जितने लोगों की जो समस्या है उनको मल्टीप्लाई तरीके से देखें और उसका सबका समाधान करें और एक व्यक्ति पे ना टिके। तो मेरा मानना ये है कि सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो दोस्तों, हमारा मकसद सिर्फ आपका उम्मीदवार मेयर पद के लिए उनसे आपको रूबरू करवाना और उनके क्या मकसद हैं, किस तरह से वो आम जनता की बातों पे या आम जनता के कार्यों के लिए खरे उतर सकते हैं, उनका क्या विज़न है, तमाम बातें हम जो है मेयर पद के जो उम्मीदवार हैं उनसे करते हैं। और आज हमारे साथ में जो मेहमान जुड़े हुए हैं सुरेश गोयल जी, जिनसे आपको हमने बातचीत के दौरान रूबरू करवाया, और भी बहुत सारी बातें तमाम जो है इनसे समय समय पे करेंगे और इस परिचर्चा को, राजनीतिक परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे और इनके जो मन में है, जो विज़न लेकर के ये चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं मेयर पद के लिए, इनसे बातचीत करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ बने रहिए PMFO न्यूज़ से। मैं रण सिंह पवार।